बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जिनको मुल्की मामलात में कुछ गड़बड़ देखने का शौक है, डेफिनेटली उनको गड़बड़ ही नजर आ रही है। आज इतवार का रोज है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान आज अपना मैच इंशाअल्लाह ताला फाइनल जरूर जीतेगा। लेकिन इस गड़बड़ी सोच रखने वालों के लिए भी कुछ इतनी अच्छी खबर नहीं है। मुझे बहुत सी चीजें मुस्बत नजर आ रही है। सिर्फ थोड़ा सा पुश, थोड़ी सी एक्टिवनेस, थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ा सा इस मुल्क से मजीद प्यार जितलाने की जरूरत है, तो बहुत सी चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। एक के बाद एक खबरें बहुत ज्यादा अहम हैं जो सारी की सारी मैंने आपके सामने रख देनी है, तो इसलिए वीडियो आपने काइंडली मुकम्मल देखिएगा। एक तरफ एचआर कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, वो डिसाइड कर रही है मौजूदा हालात में कुछ केसेस को टेकअप करने के हवाले से। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ना सिर्फ 2 बार जुबानी का बल्कि खत भी लिख के कहा है कि मुल्क के अंदर 2 अहम तरीन, मुल्क के शहरियों के वाले 2 अहम तरीन वारदातें हुई हैं। एक है इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला वजीराबाद में, और दूसरा है अरशद शरीफ का कीनिया के अंदर शहादत। और इन दोनों के हवाले से एक सरासीमगी है मुल्क के अंदर। अवाम चाहती है कि इन दोनों मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर ये मामलात माजी के केसेस की तरह रहे तो शायद मंतकी अंजाम, शायद एक तशनगी बाकी ज़रूर है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब भी मुसलसल अदालतों पे और चीफ जस्टिस साहब को अपना से पहले कंटेनर्स पे बैठ के अरशद शरीफ से मामले में, उसके बाद अब बाकायदा तौर पर जमान पार्क में बैठ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बार बार अपील कर रहे हैं, बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज़ एक बड़ा कमीशन बना दें मेरे ऊपर कातलाना हमले के हवाले से। क्योंकि जो हुकूमत की सीरियसनेस और नॉन सीरियसनेस जिस तरीके से चल रही है, अचानक से अंसार अब्बासी किसी शक्ल के अंदर आके कहते हैं कि मेरे ज़राए के मुताबिक एक इंटेलिजेंस एजेंसी ISI नहीं है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के ऊपर हमला प्लांटेड नहीं था, एक शख्स का इनफरादी फेल था। इस तरह की बहुत सी चीज़ें कि गोली लगी है, नहीं लगी है, किन चक्रों में 4 लगी थी, 3 लगी है, 2 लगी है, पता नहीं कौन कौन से सियासी जमात का रहनुमा क्या क्या भी कह रहा था कि किसी तरह ये तासुर ज़ायल हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात के सरबराह के ऊपर कोई हमला हुआ है। तो खबर मैंने बोला कि खुश आइंदे, जिनको मैंने बोला कि गड़बड़ देखने का शौक है उनके लिए नहीं। खबर यह है कि कल यानी हफ्ते के रोज़ भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने मुशावरत शुरू की है अपने साथी जजेस के साथ, और जिसमें जुडिशल कमीशन जो है उसको बनाने, उसकी तश्कील के हवाले से, और मुशावरत बहुत हद तक कंप्लीट हो गई है। अब एक सेकंड सेशन है जिससे मुतलिक है कि पीर के रोज़ होगा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस आयशा मलिक उनके साथ और जस्टिस काजी फाइज ईसा, इनके साथ मुशावरत होनी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की डेफिनेटली HR की कमेटी की अपनी रिकमेंडेशंस भी हैं और प्राइम मिनिस्टर का ख़त भी है और मुल्क के तमाम सियासी जमातों को दरीना मुतालबा भी है, ख़ुद इमरान खान भी शामिल हैं कि बाकायदा तौर पर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो इन दोनों केसेस को प्रोब कर सके, ना सिर्फ अरशद शरीफ वाला बल्कि इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले के हवाले से भी। और देखना यह है कि कितने जजेस पर मुश्तमिल हो, क्या हाजिर सर्विस जज चलेगा या कोई रिटायर्ड जज चलेगा, इन तमाम चीज़ों की मुशावरत तो मंडे को काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहब है, इन दोनों से मुशावरत होनी है। तो चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल सीरियस हो गए, तो अपनी अच्छी जहन में रखे गए कि 5-7 दिन के अंदर अंदर ये मामला जुडिशल कमीशन वाले तश्कील का मामला हो जाना है हल। इसी के साथ ज़रा नथी कर लूँ दूसरी चीज़ के बिल आखिर ना अरशद शरीफ भाई से मुतलिक, उनकी शहादत से मुतलिक कुछ चीज़ें ये हैं कि जो तहकीकाती टीम थी ना जो कीनिया गई थी FIA की, वो 2 रुकनी टीम, वो वापस आई है। उन्हें अरशद शरीफ साहब की वालदा से मिली हैं, उनको पूरी रिपोर्ट दी है, उनकी खिदमत में पेश की है और उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी है और तसल्ली दी है कि हम तफ्तीश पे मज़ीद आगे बढ़ें। कल DG FIA वैसे ही बता चुके हैं कि अब तक के शवाहिद के मुताबिक गालिब इम्कान ये है कि कीनिया की पुलिस ने प्लांटेड होके और पूरा असैसिनेशन अटैम्प्ट किया, शनाख्त करके, फिर जो चीज़ें भी उन्होंने बताई कि बाकायदा तौर पर टारगेट कार्रवाई की है। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, जो वालदा का दरीना मुतालबा था, जो सुप्रीम कोर्ट में भी वो दरख्वास्त लेके गई थी, वो उन तक पहुँच गई है, जिससे वाकई उनके ऊपर तशद्दुद साबित हो रहा है कि 2 से ढाई घंटे उनके ऊपर टॉर्चर हुआ था, उनकी उंगलियां तोड़ी गई, उनसे कुछ चीज़ पूछने के लिए उनके नाखून खींचे गए। तो अब ये बाकायदा तौर पर तफ्तीश का जो रुख है अपने सही मरहले की तरफ दाखिल होता जा रहा है। खुर्रम और वक़ार डेफिनेटली ये आई विटनेस हैं
इनको शामिल तफ्तीश के बगैर मामला नहीं हो सकता। तो इसलिए जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो जुडिशल कमीशन के लिए अपने साथी जजेस के साथ मशावरत कर रहे हैं ना, उसमें ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अब नत्थी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम इनके पीछे जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा हम बिल्कुल डेफिनेटली साथ साथ ही चलेंगे। इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक भी ज़रा जल्दी से बता दो, उनकी सेहत पहले से बेहतर है। कल शौकत खानम की टीम उधर गई थी तो बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब पैर पे वज़न डालने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द वो कंटेनर पे होंगे जी। और घर के सिक्योरिटी का मामला ये है कि उनके जो शीशे भी हैं ना जितने, वो भी तमाम घर के बुलेट प्रूफ कर दिए गए। तो यहाँ तक कि ये अपडेट्स हैं, ये मैंने आपको चीज़ बताई। अब आ जाऊँ मैं ज़रा कुछ और मेन स्ट्रीम खबरों की तरफ जी। सदर आरिफ अलवी साहब ने कल लाहौर में, 2 दिन वो लाहौर में थे जब कल खबरें चल रही थी, मुझे नहीं पता क्योंकि डॉन तक ने तो कह दिया कि वहाँ मुलाकातें भी हो गई हैं। तो बहरहाल आर्मी चीफ भी मौजूद थे, सदर आरिफ अलवी भी मौजूद थे, इमरान खान साहब भी मौजूद थे। कहा जाता है कि मुलाकातें हुई हैं, अहम मुलाकात हुई है, तीनों ही जगह पे बैठे हैं। कुछ जगह पे था क्या कि सदर और आर्मी चीफ के दरमियान कोई मुलाकात हुई है। बहरहाल जो कुछ भी था वो मुलाकात अपनी जगह पर, मगर सदर ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, आरिफ अलवी साहब ने, वो बड़ी मानिक है इस गुफ्तगू। उसमें उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात की कोशिश की है मैंने, और कॉन्टिन्यू टेंस में भी बोला है कि मैं कर भी रहा हूँ। उन्होंने कहा मैंने मुज़ाकरात की कोशिश की है, इंतखाबात के लिए रास्ता निकालने की कोशिश की है, मगर मुझे कामयाबी नहीं मिली। ये पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी कह रहे हैं, ठीक है जी। इंतखाबात के हवाले से हल नहीं निकला। मुमकिन है सारी बातें सियासी ताकतों से भी बात हो रही हो, सियासी हुकूमत से भी गुफ्तगू हो रही हो सदर आरिफ अलवी साहब की, लेकिन बहरहाल ठीक है। उन्हें कहा, और एक स्टेज याद है कुछ खबरें थी कि हल निकल भी गया था अर्ली इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की तारीख जैसे, लेकिन कुछ इत्तेहादी जो थे मौजूदा हुकूमत के वो नहीं माने थे। तो बहरहाल ये तो खुद मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं, एक स्टेज पर वो मान गए थे मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी बिना पे हमें नहीं माना। तो बहरहाल उन्होंने कॉन्टीन्यूस टेंस में ये बोला कि मैं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी अहम चीज़ है कि सदर मुमलिकत की कोशिशें जारी हैं, और वैसे भी फ़ौज भी जानती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि इमरान खान एक बहुत बड़ी ताकत का नाम है, एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत का नाम है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के एक सरबराह का नाम है, पब्लिक पावर है, इससे बिगाड़ा नहीं जा सकता, इस साथ कट्टी करके नहीं चल सकते, इसको कॉर्नर करके नहीं चला जा सकता, मुखालफत इसकी सूट नहीं करती इस्टेब्लिशमेंट को, और अवाम की सपोर्ट ही फ़ौज को रिक्वायर्ड होती है, और अवाम की सपोर्ट इमरान खान के साथ है, ठीक है। तो इस हवाले से तस्फी वाले मामला हम बहुत अच्छे की तरफ हैं। तो आज मैंने आपको बेहतरीन ही खबरें सुनानी हैं। बेहतरीन खबरों में कुछ चीज़ें और भी हैं। शहबाज शरीफ साहब की बरोज़ पीर है, वो वापस आएंगे कल वो वापस आएंगे। 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और 5वीं मुलाकात भी हो चुकी है, जिसमें मरीम बीबी और नवाज शरीफ शामिल है। जो खबरें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पर और लंदन के ज़राए के हवाले से कि जो डिसाइड बाप और बेटी ने किया था ना नाम, उस पर इख्तलाफ हो गया आर्मी चीफ की तैनाती सीनियर 3 जज के हवाले से। ये है, मैंने जरदारी फैक्टर साहब भी बता दिया आपको कि वो उन्होंने अपने पसंद का एक जर्नल साहब दिए, तो वो वाला भी है। तो उस पर इख्तलाफ, वो चीज़ अब नहीं हो रही। इतनी मेरे पास जो खबरें लंदन के हवाले से वो, लेकिन सोशल मीडिया पे चले कि इसलिए इतरों से वापस आए, जहाज से उतारा गया है। मेरा इस बात पे खबर पे यकीन नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को जुर्माना हुआ ना डेविड रोज़ वाले केस में, कि उन्होंने हर्जाना किया हुआ है, अदालत ने हर्जाना किया है डेली मेल के हवाले से कि आपने सबूत ही पेश नहीं किए, मुसलसल चीज़ों को तूल देते रहे थे, हालांकि आपने स्टे लिया हुआ था। कि वो खबरें ये चली कि जुर्माने की अदायगी नहीं की तो इस वजह से जहाज़ रोका, लेकिन ऐसा नहीं है। मगर मैंने बोला कि जिनको गड़बड़ दिखानी है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, थंबनेल में दिखा देंगे, व्यूज़ के चक्कर में दिखा देंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आज ले लेंगे व्यू, कल क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा जिम्मेदारी से देखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल खबरें इस तरह की चलाने की कोशिश करें। अब आ जाऊँ उस मुद्दे की तरफ। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, उनका पाकिस्तान का दौरा 21 नवंबर था। किसने अनाउंस किया था ये? मेरा सवाल है आपसे। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अनाउंस किया था ना, सऊदी अरब ने तो नहीं अनाउंस किया था। जी हाँ, वो कैंसिल हो गया और जल्दबाजी में हुआ। 21 नवंबर की तारीख भी हमने खुद ही दी थी। आपको याद है हमारे जो अंडर प्रोडक्शन या अंडर ट्रेनिंग वज़ीर ख़ारजा, वो भी पिछले दिन सऊदी अरब में थे, वो नहीं कर सके कंफर्म इस बात को। और जारी बात है, जब कंफर्म ही नहीं कर सके, बातें टेंटेटिव ज़रूर चल रही थी, उनका विज़िट कंफर्म नहीं था, बिल्कुल कोई विज़िट गए, बोंगियाँ इन्होंने मारी हैं सिंपल, और कुछ भी नहीं किया जी। और प्री मेच्योर हमारे वज़ीर ख़ारजा, इसलिए प्री मेच्योर ही गुफ्तगू थी और तारीख फाइनल नहीं हुई थी।
बहरहाल G20 कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत करनी, इसलिए जो उनका एशिया के हवाले से दीगर कंट्रीज़ का दौरा था उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब लेकिन दुख की बात बताऊँगा, अपनी गलती को छुपाने के हवाले से पता ही नहीं है ना प्रोटोकॉल का, बिलावल साहब को पता है कोई गुफ्तगू हुई होगी, कोई चीज़ ऐसी होगी, बोल दिया जी ऑयल रिफाइनरी की हो रही होगी, पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी की ओपनिंग होनी है, सब इन्वेस्टमेंट प्लान है, खुशामदीद जी ज़रूर हैं वो, मगर डेट उन्होंने नहीं अनाउंस की थी, ये हकीकत है। और अब ये बिजली की तरह गिरी है खबर कि जनाब उन्होंने दौरा ही कैंसिल किया। भाई दौरा कंफर्म ही नहीं किया तो कैंसिल ही होना है ना, जब दौरा कंफर्म ही नहीं किया गया तो फिर कैंसिल ही होना है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो जो एक सोशल मीडिया का ग्रुप है ना, जो मरियम बीवी जिसको लीड करती हैं, उन्होंने कह दिया जी इमरान खान साहब के इस धरने की वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से सऊदी वलीयत पाकिस्तान नहीं आ रहे, उसी तरह जिस तरह 2014 में चीनी सदर का दौरा नहीं हुआ था। अपनी कमियाबियाँ, अपनी इनकॉम्पिटेंसी, अपना प्री मेच्योर एक्सपर्टीज़ अपनी, उसको यूटिलाइज़ करते हुए उसको दुनिया के सामने अपनी चीज़ों में करते। तुफ का ये मकाम है कि उन्होंने इसके ऊपर भी सियासत की और इमरान खान पर डालने का उन्होंने बाकायदा तौर पर फैसला लिया, मगर ऐसा नहीं चलेगा, ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ झूठ है। फिर बता रहा हूँ, सऊदी अरब के वलीअहद का दौरा शेड्यूल नहीं था, जो तारीख़ है वो सऊदी अरब ने नहीं दी थी, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अभी कभी भी होगा दौरा, होगा ज़रूर। फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ कीजिएगा, दुआ पाकिस्तान आज फाइनल मैच ज़रूर जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।